तो महाराष्ट्र हरियाणा इंतखाबी नताइज को लेकर के तस्वीर अब लगभग साफ होती हुई दिखाई दे रही है। जहां महाराष्ट्र में जो बीजेपी है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं हरियाणा की बात करें तो मामला उतना सीधा नहीं दिखाई दे रहा है। वहां पर कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान। वहीं जेजेपी जो है वो एक अहम किरदार अदा करने वाली है, किंग मेकर का रोल अदा कर सकती है। तो नाज़रीन, इस वक्त एक अहम खबर आ रही है भोकर से। कांग्रेस लीडर अशोक राव चव्हाण जीत चुके हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए एक और अच्छी खबर भोकर से। आपको बता दें कि सीएम भी रह चुके हैं महाराष्ट्र में, और भोकर से काफी अच्छी खबर कांग्रेस के लिए। अशोक राव जो कि साबिक सीएम भी हैं, वो जो है जीत हासिल कर चुके हैं। दोनों पे बहुत खुशी है और हमें इस बात पे भी खुशी है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारा वोट प्रतिशत काफी बढ़ा है। नाज़रीन, कांग्रेस के लिए एक और अच्छी खबर। पृथ्वीराज जो है वो बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। करड से पृथ्वीराज जो है बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र से बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। करड सीट से पृथ्वीराज कांग्रेस लीडर वो बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, कराड साउथ से पृथ्वीराज जो है लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। पृथ्वीराज जो है कराड साउथ से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए काफी अच्छी खबर। कराड साउथ से पृथ्वीराज जो है लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में रुझान जो है अब धीरे धीरे विनिंग सीट्स में तब्दील होती जा रही हैं, वहीं कराड साउथ से पृथ्वीराज जो है वो लीड करते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की कारकर्दगी महाराष्ट्र में बेहतर दिखाई दे रही है। वहीं कोरेगांव में शिवसेना से महेश शिंदे जो है वो जीत चुके हैं। शिवसेना के लिए एक और जीत। कोरेगांव से महेश शिंदे उन्होंने जीत हासिल कर ली है। नाज़रीन, कांग्रेस की कारकर्दगी पहले से बेहतर महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी पीछे होती हुई नजर आ रही है। वहीं एनसीपी जो है वो पहले से बेहतर करती हुई, और अब एनसीपी कांग्रेस इत्तेहाद में अहम रोल अदा करती हुई दिखाई दे रही है। एनसीपी साथ ही साथ जिस तरह से कैंपेनिंग हुई एनसीपी की, उससे जो है उसका असर जो है एनसीपी को मिला है। कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं लेट बैक करती हुई दिखाई दी एनसीपी को, लेकिन बहरहाल पहले से बेहतर कारकर्दगी कांग्रेस की। हमारे साथ कांग्रेस लीडर साथ ही हमारे साथ बीजेपी लीडर कांता जी वो जुड़ चुकी हैं, और एमआईएम लीडर लुकमान नदवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से उम्मीदें जताई जा रही थी और बीजेपी दावे भी कर रही थी महाराष्ट्र में 200 के पार सीटें होंगी, उस तरह की कारकर्दगी नहीं देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से खासतौर से रूरल एरियाज की अगर बात करें, तो अगर कुछ सीटों पर पीछे होती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, तो वो रूरल सीटें हैं। तो रूरल एरियाज जो है उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। ये ऐसे है, मैं आपको बताना चाहूँगी जी कि आपकी बात में
क्या है, रूरल एरिया में हम थोड़े पीछे है, ये मैं कबूल करती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं सोचती हूँ तो मैं भी ये जो अन्य दलों से लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं रूरल एरिया में जी, तो ये जो जनता है रूरल एरिया की या ग्रामीण जनता शायद ये पसंद नहीं करती कि अभी तक ये अलग पार्टी में थे और अभी बीजेपी में आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पसंद नहीं करते या उनको अच्छी बात ये नहीं लगी। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है। नंबर 2 ऐसा रीज़न है कि देखिए नेताओं ने तो अपना काम किया है, लेकिन निचले स्तर तक जो कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए था। उसमें भी थोड़ी कमी आई है। और बारिश थी तो ऐसे तो ये तो रीज़न मैं नहीं मानूंगी, लेकिन पहला जो रीज़न मैंने बताया तो उसका वो कारण थोड़ा हो सकता है कि मैंने देखा है कि ग्रामीण जनता को ये अच्छी बात नहीं लगती है कि इतने साल दूसरे चेहरे। जी कांता जी, ऐसा दूसरे चेहरे आना और आपका कहना है कि रूरल जगहों पर जो बीजेपी से नहीं है दूसरी जगहों से आए हुए हैं बीजेपी में, तो उनको रिजेक्ट किया है रूरल एरियाओं ने। लेकिन ये वो एरिया है जहां पर फार्मर एजिटेशन देखने को मिला है, जो ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है इकोनॉमिक के हिसाब से देखा जाए। तो जिस तरह से बीजेपी की कैंपेनिंग हुई वो नेशनल मुद्दों पर हुई, उसमें इकोनॉमी और फार्मर्स के रिलेटेड जो है उस तरह से मुद्दे उठाए ही नहीं गए। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज नहीं मिल रहा है बीजेपी को कि नेशनल मुद्दे नहीं, हमारे जो लोकल इश्यूज है उनको उठाया जाए। और क्योंकि उनको एड्रेस नहीं किया गया है तो रूरल एरियाज ने नकार दिया बीजेपी को। क्या है, देखिए नेशनल इश्यूज तो उठाए, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन की काउंटिंग चल रही है। 48,000 के लगभग का अंतर है। जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा मैं आगे सभी साथियों से चर्चा कर सारे विधायकों से कल बैठक कर आगे का फ्यूचर कोर्स तय। और ये भी चर्चा चल रही है कि ज्यादातर बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ। देखिए ये बहुत अर्ली है किसके साथ जाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ प्रदेश बदलाव चाहता है, बदलाव जननायक जनता पार्टी। ईवीएम बाकी है और 48,000 दुष्यंत चौटाला मीडिया से खिताब कर रहे थे। आपको बता दें जेजेपी लीडर जो है दुष्यंत चौटाला वो किंग मेकर का रोल अदा कर सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, साथ ही साथ कांग्रेस ने जो है डिप्टी सीएम का भी जो है ऑफर दिया था जो कि रिजेक्ट हो चुका है। दुष्यंत चौटाला का सीधा ये कहना है कि पार्टी चाहे बीजेपी उनसे इत्तेहाद करना चाहे, चाहे कांग्रेस उनसे इत्तेहाद करना चाहे, सीएम वो बनना चाहते हैं। ऐसे में अब इक्वेशन क्या कुछ बनती है वो देखने लायक होगा। कांता जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। तो ऐसे मुझे लगता है कि आप जो बोल रही है ना, तो ऐसी बात नहीं है कि जो किसानों के सवाल है या जो अकाल पड़ा था या वो सुसाइड किसानों ने कुछ किया, तो देखिए नेशनल इश्यूज तो उठाए हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो इश्यूज है ग्रामीण क्षेत्र के, कि जैसे कि कर्जा मुक्ति हो या जो योजनाएं उज्ज्वला योजना है, बाकी सारी जो योजनाएं हैं, फिर वो बिजली के बारे में भी उसमें बढ़ोतरी हुई है, वो ये जो सारे इश्यूज है वो कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण जनता तक पहुंचाने चाहिए थे, ये हुए नहीं। नंबर 2 प्रशासन जो है, प्रशासन भी इसमें ढीला पड़ा है कि जो योजनाएं आती है वो ग्रामीण स्तर तक या ग्राम पंचायत तक पहुंचाने में वो नाकामयाब हो गया, मुझे ऐसा लगता है। जो ग्राम सेवक होता है उसका काम होता है जो भी योजनाएं आती है तो उसका लाभ अपने गांव में या लोगों को कैसे मिले। बीजेपी जो है कहीं ना कहीं नाकाम रही है, जो रूरल एरियाज है, जो फार्मर्स है उन तक पहुंचने में नाकाम रही है, उनके जो इश्यूज है उनको एड्रेस करने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है। मुनाफ हकीम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस लीडर है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कांता जी भी एक्सेप्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है नाकाम रही रूरल एरियाज के इश्यूज एड्रेस करने में, इसको अच्छे से यूज कर सकती थी कांग्रेस अपने कैंपेनिंग में, लेकिन नहीं कर पाई, नाकाम रही। नहीं, हमने तो बिल्कुल किया है और हम बार बार लोगों के दरमियान में इलेक्शन के पहले भी और इलेक्शन के दरमियान भी हमने लोगों को इस बात से आगाह किया कि हुकूमत चलाने वालों का सरकारी मुलाजिम के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है और कोई भी स्कीम
जो हम लोगों ने 2014 तक जो हम लोगों ने काम किया था, उस काम को ही आगे बढ़ाना था, उसी को आगे लेके चलना था, वो भी सही तरीके से नहीं चल पाए। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने बातों को जो घुमा फिरा के नेशनल मुद्दों को, जो राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, उसको ला के यहाँ पे अभी असेंबली चुनाव में पेश किया। लोगों को ये पसंद नहीं आया। लोग ये चाहते थे कि बेरोजगारी पे कोई बात करे, लोग ये चाहते थे कि किसानों के मसाइल पे कोई बात हो, लोग ये चाहते थे कि जो यहाँ पे जो ज्यादतियाँ औरतों के साथ हो रही है, बच्चे अगवा किए जा रहे हैं और नौजवान बेसहारा, बिल्कुल कहीं भी उसको रोजगार का जरिया नज़र नहीं आ रहा है, उसकी मजाक उड़ाई जा रही है तालीम याफ्ता नौजवानों की। तो ये सारे मुद्दों पर हम लोगों ने लोगों को बेदार किया और उसी की वजह है कि लोगों के दरमियान में जो गुस्सा जो था वो आपको नज़र आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरान इस बात को ये कहते हैं कि सरकारी मुलाजिम ने काम नहीं किया। दरअसल रिजेक्ट कर दिया इनकी तानाशाही को कि ये कहीं ईडी का एक डर बता रहे थे, कभी वो सीबीआई का डर बता रहे थे, और लोगों को दहशत में लेकर आप कहीं पर भी लोगों के वोट नहीं छीन सकते हैं। और यही इस चुनाव में जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल इनको बता दिया लोगों ने कि आपकी तानाशाही इस ठीक। हकीम साहब, कांग्रेस ने अपनी कैंपेनिंग के थ्रू लोगों को बेदार करने की कोशिश की, लेकिन बेदार ही करते रह गए। नदवी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि एमआईएम ने भी अपनी रैलीज में जो है लोकल इशू ज़रूर उठाए, खासतौर से वाटर क्राइसिस को लेकर के जो है बड़े पैमाने पर जो है इश्यूज उठाए गए, लेकिन इशू सिर्फ उठाना और उसके लिए फिर आपका क्या एक पूरा तरीक़ाकार होगा उस काम से निपटने के लिए? एक अगर इशू लोगों को सामने आ रहा है, उससे किस तरह से निपटा जाएगा? एक प्रॉपर क्या कुछ आगे विजन है उन इश्यूज से निपटने के लिए? क्या उसमें कमी रह गई? बेदार करना काफ़ी नहीं है, लोगों को ये भी जानना है कि आप उन मसाइल से कैसे निपटेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो सरकार थी, इसने अपने एतबार से काम किया, जो इसको अच्छा लगा उसने किया, पब्लिक का इंटरेस्ट सामने रखकर नहीं किया। अगर पब्लिक का इंटरेस्ट सामने रखकर किया होता तो फडणवीस सरकार में जितने किसानों की मौत हुई है वो उससे ज़्यादा है जो इससे पहले सरकारों में हुई है। दूसरी बात ये हुई कि फडणवीस सरकार ने एजुकेशन के मैदान में कोई ख़ास काम नहीं किया, बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ है, लास्ट ईयर भी आप देख लें, यूनिवर्सिटीज़ में कितनी प्रॉब्लम्स आई, स्टूडेंट को कितनी प्रॉब्लम्स हुई, उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स परेशानी के मुब्तला हुए। फडणवीस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया। जहाँ तक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बात है कि उसने अपनी रैलियों में बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी बातें कही, उनका विजन क्या है, क्या काम करना चाहते हैं। देखिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अगर जीतती है तो भी वो काम करती है, नहीं जीतती है तो भी वो ग्राउंड लेवल पे काम करती है। वो पब्लिक के बीच जाती है, पब्लिक के मसाइल को उठाती है, उनका हल करने की कोशिश करती है। 2014 में हमारे 2 एमएलए थे, इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस पठान साहब। इम्तियाज़ जलील साहब ने शायद ही कोई ऐसा लोकल मुद्दा हो, शायद ही कोई ऐसा लोकल इशू इसको उन्होंने असेंबली में उठाया ना हो, और उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि इसको हल भी किया जाए। वारिस पठान ने तमाम मुद्दे उठाए, रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया, एजुकेशन का मुद्दा उठाया, उन्होंने लिंचिंग का मुद्दा उठाया, उन्होंने उसके ड्रग्स के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने जो बेरोज़गार लोग हो गए हैं, जो नौजवान हमारा बेरोज़गार पड़ा, उसके मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू की। एक शख्स, एक एमएलए हो या एमपी हो, कोई भी हो,
जब अगर सरकार में नहीं होता है तो नदवी अपनी जी, बात आप उसकी ये जिम्मेदारी जरूर कह रहे हैं कि एमआईएम ने चाहे जीते ना जीते, और अगर जीत कर आई भी थी 2 सीटें तो काम किए थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर बात करें तो जो एमआईएम को ओवैसी के जो है चेहरे पर नहीं जिताया जा सकता था महाराष्ट्र में, लेकिन वो करने की कोशिश की गई। ओवैसी के नाम पर जो है कैंपेनिंग हुई महाराष्ट्र में, और माना जा रहा था कि उनके ही चेहरे पर जो है महाराष्ट्र में इंतखाबात लड़ सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप क्या लोकल जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या चेहरा है उस पर पूरा जो है ये इंतखाबात लड़ा जाता है। ऐसे में महाराष्ट्र में एमआईएम के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था और ग्राउंड पे उतना स्ट्रांग वर्क भी नहीं था। देखिए, जो पार्टी लीडर होता है वो लीडर होता है, जो पार्टी लीडर होता है वो लीडर होता है, वो अपने एतबार से काम करता है। आप मुझे ये बताएं, अगर उसका चेहरा नहीं देखा जाएगा तो किसका चेहरा देखा जाएगा? एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं था तो 2014 में हमारे 2 कैंडिडेट जीत के आए, और अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि 2 कैंडिडेट हमारे जीत चुके हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब जीत चुके हैं मालेगांव से, धूलिया से 93 ईयर्स के बाद, 93 साल के बाद कोई मुस्लिम कैंडिडेट हमारा जीता है। 1936 में एक कैंडिडेट जीते थे वहाँ से मुसलमान, जिनका नाम था काजी बशीरुद्दीन, और अब डॉक्टर फारूक शाह जीते हैं। अगर हमारा ग्राउंड पे काम नहीं है तो हमें सीटें कैसे मिली? हमारा ग्राउंड पे काम है। ये और बातें, कहीं हम 2000 3000 से हार गए, 500 से 1000 से हार गए, शिकस्त और फतह अलग चीज है, लेकिन ग्राउंड पे काम करना, ग्राउंड पे काम करने के बाद लोगों का एतबार हासिल करना, उनका एतमाद हासिल करना, वो हमने पूरी कोशिश की, वो हमने काम किया है। जी ठीक। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ग्राउंड पे काम किया है, खैर जिस तरह से नताइज जो सामने आ रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि कितना काम जो है हुआ है, और साथ साथ जो कुछ दावे किए गए थे उन पर लोगों ने कितना भरोसा किया है, तस्वीर अब साफ होती हुई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र हरियाणा में। साथ ही साथ ज़िमनी इंतखाबात के नताइज भी 17 रियासतों में और एक यूनियन टेरिटरी में उनके नताइज भी आज सामने आ रहे हैं। तो तमाम तर जो कुछ कयास आराइयां लगाई जा रही थी, अब वो पूरी तरह से जो है साफ होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हम आपको लगातार जो है अपडेट्स बताते रहेंगे, और कौन से लीडरान किस सीट से जीत रहे हैं या पीछे हो रहे हैं वो भी आपको लगातार बताते रहेंगे। कांग्रेस लीडर मुनाफ हकीम जी, आप बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ एमआईएम लीडर लुकमान नदवी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी लीडर कांता नलावडे जी भी हमारे साथ बनी हुई है। इनसे बात करते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरह से नताइज आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उन सभी को लेकर के बातचीत